गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी सैम रहती है वो नेहा को किस बहुत डीपली करती है, क्योंकि नेहा ने उसे बहुत कुछ समझाया रहता है कि अगर हम अभी लड़ने जाएंगे तो फालतू का सिर्फ फंस जाएंगे और ऐसे हायर सोसाइटी वालों के लिए लड़के कोई मतलब नहीं है, इससे सिर्फ हमारी फैमिली सफ़र करेगी, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना तो बेवकूफ़ी हुई ना। तो इसलिए वो उसे समझाती है। पहले तो सैम बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है, क्योंकि वो दबने वालों में से थी नहीं और उसे गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आ रहा रहता है। जब नेहा उसे प्रैक्टिकली वे में समझाती है कि अगर हम लड़ने भी जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसे एक पल के लिए ऐसा लगता है कि हाँ भाई, सही बात है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो नेहा की सारी बातों को एग्री करती है और एग्री करने के बाद इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लिप किस हो जाती है। लिप किस डीपली हो रही रहती है तो इशिका और जैस भी देख लेते हैं और वो लोग उन्हें टीज़ करने लगते हैं। जब जब इशिका टीज़ कर रही रहती है सैम को, तो सैम कहती है कि तुमने देखा, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। और उतनी देर में जो नेहा रहती है वो वहाँ से चली जाती है। अब उसके आगे जब नेहा जाती है तो वहाँ पे सबके साथ वो डिनर पे सर्व करने लग जाती है, मम्मी के साथ मिलके सबको डिनर सर्व करने लग जाती है। दूसरी तरफ जो सैम रहती है वो भी इशिका जैस के साथ वापस आती है डिनर टेबल पे। तब जो उसकी मॉम रहती है सैम की, सॉरी नेहा की, तो वो पूछती हैं सैम क्या हो गया था, कहाँ पर थे। तो वो कहती कुछ नहीं, वो एक्चुअली मुझे फ़ोन कॉल आया था पुलिस इंस्पेक्टर से, तो बस उसी से डिस्कस करने में लगी थी। तभी उसके सारे फ्रेंड्स बोलते हैं हाँ पता चला कि किसने किया है। तो वो कहती है कि नहीं यार, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पता चल जाएगा थोड़े टाइम के बाद, अभी ये पूरे तरीके से नहीं पता है। तो उसके जो डैड रहते हैं नेहा के, वो समझ जाते हैं कि सैम झूठ बोल रही है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि वो इंसान जिसके बारे में बता रही है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, उसको सब जानते थे। अगर सीसीटीवी कैमरा में अगर उसकी फ़ोटो आ चुकी है तो पुलिस को पता करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। बट उसके पापा उस समय कुछ भी नहीं कहते हैं। वो समझते हैं कि अगर कुछ बात होगी हाइड करने वाली तभी इसने हाइड किया है, वरना ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई होगी जिसको छुपाया होगा। अंकल ये बात को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं और वो शांति से अपना डिनर करने पे फोकस करते हैं। सैम भी सबके साथ घुलती मिलती है, सबके साथ बातें करती है और सारे दोस्त लोग उस मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं। जैसे वो लोग ना अपने जितने भी एफर्ट्स होते हैं सारे करते हैं अंकल को खुश रखने के लिए। पूरा माहौल एकदम चिल अप करते हैं। पूरी फैमिली नहीं होता, जब आप ऐसा होता है ना कि जब आप किसी की बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हो और वो जब वापस आता है तो उसको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अंकल को भी बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए जाते हैं। तो जैज़ भी एफ़र्ट्स करती है और सैम भी एफ़र्ट्स करते हैं और सैम और जैज़ के दोस्त सारे बहुत अच्छे से एफ़र्ट्स करते हैं। आंटी को भी बहुत हैप्पी फील कराते हैं कि आंटी आप टेंशन मत लो, हम लोग हैं काम करने के लिए। जो मीरा और मानसी रहते हैं वो आंटी के साथ काम कर रही रहती है, नेहा मीरा मानसी, मतलब जितना सबका हो सकता था सब अपने पूरे 100% एफ़र्ट्स डालते हैं। ऐसी मस्ती मजाक करते हुए थोड़ा बहुत गेम खेलते हैं। तो अंकल को खुश रखने के लिए ये लोग गेम भी खेलते हैं। तो दम शराज गेम खेला जाता है। तो जब वो बॉल को स्पिन किया जाता है तो एक दूसरे को ऐसी रैंडम कोई भी एक दूसरे को कहा जाता है। तो कभी थ्री इडियट्स दिया जाता है, तो वो जहाँ पना तुसी ग्रेट हो वो वाली एक्टिंग की जाती है। दूसरी तरफ मुगले आज़म दिया जाता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट गेम्स होते हैं और उस समय सिर्फ यही मोटिव रहता है कि अंकल को काफ़ी ज़्यादा खुश रखना है। ये अकेले सिर्फ और सिर्फ सैम का काम नहीं रहता, उसके दोस्तों का भी यही मोटिव रहता है और सब लोग बहुत अच्छे से करते हैं और अंकल को बहुत बेटर फील कराते हैं। करीब 1 से 1.5 2 घंटे तक सब मस्ती मजाक करने लगते। फिर रात के 10:30 बजे करीब हो जाता है, तब सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि हमें निकलना चाहिए यार, हम वरना लेट हो जाएंगे। और मॉर्निंग में सबको वहाँ पर मुंबई के लिए निकलना रहता है, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हाफ डेज़ वगैरह लेकर अपने अंकल के लिए आए रहते हैं जब उनको पता चलता है कि ऐसी सिचुएशन हो गई है।
लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे सैम को लेकर, क्योंकि सैम एक ऐसी इंसान है जिसने हर मोड़ पे अपनी दोस्ती को बखूबी तरीके से निभाया है, जिसकी दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। वो थी। और आज अगर उसके दोस्त लोग उसकी मदद करने नहीं आए तो ऐसे कैसे हो सकता था। तो सब लोग सैम के लिए आए रहते। जैस भी अ, सैम की बहुत अच्छी दोस्त रहती है। बाद में वो इशिका की गर्लफ्रेंड बनी है, पर एक्चुअल में तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल सैम की दोस्त है। तो सैम की दोस्त में अगर वो हेल्प ना करे, ऐसा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो 10:30 पौने 11 करीब हो जाते सबको निकलते हुए। सब वहाँ के वहाँ होटल में रहते हैं। सब लोगों ने होटल्स बुक करी रहती है और वहाँ पर जाके वो स्टे करके मॉर्निंग में सुबह 5 बजे सबको निकलना था। क्योंकि वो अगर मॉर्निंग में 5 बजे निकलेंगे सब के सब, तभी 10:30 तक आराम से ऑफिस पहुँच पाएंगे। तो सबका तो मेन मोटिव यही रहता है और वो लोग निकल जाते। तो सब लोग सैम को बोलते और जैस को बोलते, डू यू नीड एनीथिंग, जस्ट अ वन कॉल अवे, एक कॉल करो, हम हमेशा से हाजिर हैं। तभी जैस और सैम कहते कि ज़रूरत नहीं है यार, जितना किया है काफ़ी ज़्यादा किया है, बाकी इसके आगे हम सब चीज़ें हैंडल बहुत अच्छे से कर लेंगे। ये बोलकर वो इतने ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं दोनों और स्माइल करते हुए चले जाते हैं। जो यहाँ पर सैम रहती है वो आंटी की तरफ आगे पूरे यूटेंसिल्स वगैरह सब लेकर जाती है, काम करवाती है, जैज़ भी पूरा काम कराती है। और जो नेहा रहती है वो बहुत ज़्यादा थक चुकी रहती है। तो उसके ना एक्चुअल में ना नेहा के लेग पे थोड़ा सा पेन हो रहा रहता है, और लेग और नेक पे पेन हो रहा रहता है, क्योंकि उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है स्टार्टिंग से कि उसकी जब भी वो नर्वस होती है या बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती है तो वो स्ट्रेस ले लेती है, और जब वो स्ट्रेस लेती है तो उसकी नेक पे मतलब सर्वाइकल में पेन होने लगता है। और ये बात सैम को नहीं पता रहती, बट वो बता भी नहीं रही रहती है। थोड़ा पेन हो रहा था। सारे काम ख़त्म करने के बाद करीब 10:30 11:30 हो जाते। 11:30 बजे जो हमारी सैम रहती है वो सब आंटी को बोलती है और अंकल को बोलती है, आपको अपना ध्यान रखिएगा, अगर आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो मैं एक कॉल पे आपको आ जाऊँगी, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। अच्छा अंकल आंटी मैं निकलती हूँ, जैज़ चलें। तो वो लोग जा ही रहे रहते, तभी जो आंटी है वो एकदम से सैम का हाथ पकड़ के बोलती है, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को। तो कहते कि आंटी वो फ्लैट पे जाना है हम लोगों को, क्योंकि अभी आप लोग मतलब ध्यान से रहिए, मैं चलती हूँ। तभी वो कहते बेटा, इतना सब कुछ हमारे लिए किया, हमारे लिए सब कुछ किया है, तो हम आपको यहाँ नहीं रख सकते क्या? आपने अपना घर नहीं समझा है इसको, जो आप जा रहे हो। तो तभी सैम कहती नहीं आंटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा रुकना, बट सच बताओ अभी थोड़ा हम लोग के फ्लैट में भी इधर उधर सब कुछ छोड़ कर आए, तो क्लीन व्लीन करना है और थोड़ा चलते हैं आंटी, एंड यू गाइस हैव अ फैमिली टाइम ना। तभी आंटी बोलती, व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली टाइम, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर फैमिली, और चलो अभी यहीं पर स्टे करना है। और इतनी रात को क्या फैमिली टाइम करेंगे, अब सबके सोने का टाइम है और इतनी रात हो चुकी है, मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकती हूँ इतनी रात को जाने के लिए। नेहा बोलो कुछ। तो तभी नेहा बोलती है कि सैम रुक जाओ, अच्छा नहीं लगता है, और वैसे भी ये मुंबई नहीं है, ये पुणे है। अ, मतलब सेफ है, बट फिर भी अगर मुंबई होता तो मैं तुम्हें अलाउ कर देती कि 11:30 बजे निकलो या 12 बजे निकलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट पुणे में फ़र्क पड़ता है। यहाँ थोड़े लोग डिफरेंट मेंटालिटी के हैं। सो प्लीज़ मेरी बात को समझो, यहीं पे स्टे कर लो, मम्मी सही कह रही हैं। और तब भी इशिका एकदम से आते बोलती, हाँ जैस मम्मी सही कह रही है, यहीं पे स्टे करो ना, क्यों जाना है, और वैसे भी रात बहुत हो चुकी है। तो जो इशिका रहती है जब ऐसे एकदम से जैस को बोलती है, इतने हक से बोलती है जितना हक तो शायद नेहा ने भी कभी सैम को नहीं दिखाया रहता है। जब इतने हक से कहती है तभी आंटी और सैम प्लस नेहा दोनों जैस और इशिका की तीनों जैस और इशिका की तरफ देखने लगते हैं। तो जैसे इशिका अपनी आंखें दिखा के घूर घूर के जैस को कह रही है कि जब बोला है रुकने के लिए तो रुकते क्यों नहीं बनता है, जाना क्यों है। मतलब वो दोनों अपनी आंखों में ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे,
और इशिका अपनी आंखों में गुस्से से दिखा रही थी जैस को कि चुपचाप रुको, और जो जैस है वो सिर्फ अपनी आंखों से ही बात करते हुए ये कह रही थी कि ठीक है मैं रुकती हूँ, गुस्सा ना करो। तो ये तीनों देख रहे रहते, तो एकदम से इशिका की मॉम कहती है, इशिका ये क्या, किस तरीके से बातें चल रही है, और आप जैसे इस तरीके से बातें कैसे कर सकते हो, कुछ मैनर्स नहीं है क्या बात करने के लिए, और मैंने आपको यही सिखाया है। और जैस वो आपसे छोटी है, आप उसको चिल्ला सकते हो, आप उसकी बातें क्यों सुन रहे हो। तभी जैस कहती आंटी छोड़िए ना, छोटी है जाने दीजिए, थोड़ा सा गुस्सा करेगी, चलता है आंटी इतना तो, और दोस्त भी है तो फिर इट्स ओके फाइन, अभी मैं इस पे क्या बोलूँ। तभी जो सैम रहती है वो नेहा की तरफ देख के इशारों में कहती है कि भाई चल क्या रहा है। तो नेहा कहती है बता दूंगी कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी देर होती है, तब पूरा घर, थोड़ी देर में सब लोग हॉल में रहते हैं। हॉल का पूरा क्लीन अप करने के बाद अंकल जाते हैं, तो उनकी मेडिसिन्स का टाइम होता है, तो आंटी मेडिसिन्स देने अंकल को अंदर चली जाती है और उन्हें काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रही रहती है। दूसरी तरफ जो हमारी सैम रहती है वो नेहा के साथ रूम पर जाती है, और इशिका और जैस भी साथ में जाते हैं। तो मतलब ये एक ही रूम पे चारों बैठे रहते हैं और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे रहते हैं, और फिर बोलते हैं यार कितना हैक्टिक शेड्यूल हो गया यार, हालत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, इशिका कहती है। तभी ये जैस कहती है कि इतनी भी हालत ख़राब नहीं हुई है, चलो कोई बात नहीं है। तो कहती है कि नहीं जैस सर दुख रहा है, तो कहती है रुको मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। अ, वो जाती है, इशिका के लिए मेडिसिन लेकर आती है और उसको देती है। और वो मतलब डिस्प्रिन की टैबलेट खाने के बाद क्या कर बोलती है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, सर दबा दूँगी। तो जैस कहती है कि हाँ मैं सर दबा देती हूँ, फिर वो सर दबाने लगती है। दूसरी तरफ जो नेहा रहती है कि वो सैम की तरफ देख रही रहती है, मतलब आंखों में ऐसे बता रही रहती है कि तुम पूछ रही थी ना मुझसे कि क्या चल रहा है, देखो देखो ये चल रहा है। तभी जो सैम है वो एकदम से बोलती है कि गाइस तुम दोनों का चल क्या रहा है, यार कपल तो हम हैं, कपल वाली हरकतें तुम दोनों कर रहे हो, अगर कपल हो तो बोल दो ना। मतलब और इशिका मीन्स इतना हक से तो मुझे आज तक मीने भी नहीं चिल्लाया कभी, जितना ज़्यादा हक से आप चिल्ला रही थी अभी एकदम से जैस को। तभी इशिका उसने अपनी आंखें बंद, इशिका ने अपनी आंखें पहले से ही बंद करी हुई रहती है और वो खोलना चाहती थी पर वो और आंखें नहीं खोलती है, क्योंकि एकदम से सामने ऐसा सवाल कर दिया रहता है, तो अपनी आंखें ही बंद करी हुई रहती है। तभी कहती है ऐसा कुछ नहीं है सैम, लेकिन अच्छा खासा रुकने का मौका मिल रहा था आप दोनों को, प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारे साथ टाइम स्पेंड करने में प्रॉब्लम होती है क्या। देखो कल तो पूरी नाइट हमारी ऐसी गई है, इधर से उधर चलते रहे, और सैम आप तो हमसे ज़्यादा थक गई हो कि ऑल टाइम कंटिन्यूस हो, तो यार रुकने को अच्छा खासा मिल रहा है, नेहा जी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है क्या सैम, जो मन नहीं है क्या। जो आप जाने की बात कर रही थी, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं डेफिनेटली कभी हाँ ना करूँ जाने के लिए। और तभी मुझे गुस्सा आया कि जैस को भी अच्छा खासा मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, तो उन्हें रुकना नहीं था, तो मैंने चिल्ला दिया। तभी जैस कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे टाइम स्पेंड करना था, लेकिन मैं ऐसे कैसे रोक दूँ, अब जब सैम ने बोला है तो यार जाना तो पड़ेगा ना। तभी वो बोलती कि हाँ तभी तो मैंने सैम को कुछ नहीं कह सकती ना, मेरा हक नहीं है ना, अगर मैं उनके सामने कह देती तो फिर इशू हो जाता, इसलिए तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको चिल्लाया, आप पे तो मेरा पूरा हक है ना, ऐसे बोलती है। तो जैस कुछ नहीं बोलती है। तभी नेहा बोलती है हाँ हाँ बोलो बोलो, हक है कि नहीं। तो वो बोलती है कि यार मैं क्या बोलूँ, आप लोग ना मेरे पीछे ही पड़ जाते हो ले दे के, ये सैम कम पीछे पड़ती है क्या। और ऐसे बोलकर जो इशिका रहती है वो कहती है बेबी यार सर तो दबा दो ना। तो वो कहती है कि हाँ सर दबा रही हूँ, हाँ सर दबा रही हूँ, और सर दबाने लग जाती है, बहुत प्यार से सर दबाती है और कर रही रहती है।
तभी सैम बोलती है, गाइस तुम लोगों को यहीं सोने का प्लान है क्या? तो वो कहती है, नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं सोना है। इशिका एकदम से कहती है, हम जा रहे हैं अपने रूम पे। हाँ हमें भी पता है आपके, आपको प्राइवेट टाइम चाहिए अपना, तो बस जा ही रहे हैं, ऐसे बोलती है। अ, तभी सैम बोलते हैं कि हाँ तो जाओ ना, प्राइवेट टाइम चाहिए, हाँ चाहिए, जाओ जाओ निकलो अब यहाँ से जल्दी से। तो इशिका कहती, कितनी बेकार हो यार तुम, मतलब हमें ऐसे भगा रही हो। तो कहती है, जा रहे हो कि नहीं? तो कहती, हाँ हाँ जा रहे हैं। और ऐसे बोलकर तुरंत जो इशिका है वो जैस के हाथ पकड़ के चुपचाप चली जाती है। जो जैस बोलती है कि क्यों पंगा लेती हो, जब देखो सैम से पंगा लेना रहता है। तभी वो बोलती है कि सैम से क्यों पंगा लेती हो? तो कहती है, अरे अच्छा लगता है सैम से पंगा लेना। थोड़ी देर में जो जैस रहती है वो चली जाती है रूम पर इशिका को लेकर, और ये लोग अपने बेड पे चले जाते हैं। जो इशिका रहती है वो एकदम से टाइटली हग करती है जैस को और बोलती है, बेबी आई मिस यू सो मच। पता है सबसे ज़्यादा सुकून और मज़ा तो आपकी लैप्स में सोने का मज़ा ही अलग होता है। आपकी गोद में सोने का मज़ा ही कुछ और है, और ख़ासकर आपके आर्म्स में सोने का। तो कहती है, अच्छा ऐसा है क्या? तो कहती है, बहुत ऐसा। और ऐसी टाइटली एकदम से हग करती है क्या बोलते, जैस को, और आराम से एकदम सो रही रहती है। तभी जो सैम रहती है वो कहती है, नी आई एम नॉट फीलिंग गुड, सो मुझे ड्रेस चेंज करनी है, क्या मैं आपका कोई भी ड्रेस पहन लूँ? कुछ नाइट सूट है? तो वो कहती है कि हाँ बेबी, कबर्ड में जा चेक करो ना, जो आपको ठीक लगे वो वाली ड्रेस ले लो। तो वैसे ही वो करती है, कबर्ड चेक करती है और कबर्ड में जाकर आराम से वो ड्रेस निकालती है और वेयर करने लग जाती है। अच्छी खासी एक शॉर्ट्स ड्रेस रहती है, मतलब शॉर्ट लोअर कैप्री टाइप, और एक टी शर्ट रहती है वो पहन लेती है। पहन के चेंज करने के वॉशरूम में जाकर चेंज करके आती है। तब तक वो जब देखती है वॉशरूम से चेंज करने के बाद, जो नी है वो अपना, मतलब जो अपना नेक होती है उसको बहुत हाथ से दबा रही रहती है। ये बात देखती है तो जैसे तभी सैम एकदम से बोलती है, बेबी क्या हुआ? तो वो पूछती है, नहीं क्या हुआ है? तो कहती, कुछ नहीं बेबी, बस वो थोड़ा सा नेक के वहाँ पर हल्का हल्का पेन हो रहा है। तभी सैम बोलती है कि इधर बैठो। तो वो देखती है और कहती है कि 2 मिनट रुको, मैं ऑयल लगा देती हूँ। तो कहती है, नहीं नहीं रहने दो, वो ठीक हो जाएगा। तो कहती है, बेबी जस्ट लिसन टू इट, लेट मी जस्ट रिलैक्स यू, मसाज कर दूँ मैं? तो नी जो रहती है वो मतलब थोड़ा सा शर्मा जाती है, शाय हो जाती है और कुछ नहीं कहती है। कहती है, नहीं नहीं रहने दो यार, आप भी बहुत ज़्यादा थक गए हो, मुझसे ज़्यादा तो आप थके हो, और आपने जितना हॉस्पिटल में सब कुछ हैंडल किया है, तो नहीं यार आप थक गए हो, आप रहने दो। तो वो कहती है कि बेबी मैं थक गई हूँ, मैं अगर आपको मसाज करूँगी तो मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करूँगी। नी हंसने लगती है और वो कहती है कि नहीं नहीं मसाज रहने दो, पता चला मसाज के अलावा और कुछ कर दोगी। तभी जो तभी सैम कहती है कि प्रॉमिस मसाज ही करूँगी बस। तो कहती है, ठीक है। तो फिर वो एकदम से उसे बिठाती है और वो बेड के नीचे उसे बिठाती है, वो बेड पे बैठी रहती है और वो ऑयल लेती है और वो नेक पे ऑयल डालती है। वो अपने दोनों थंब से सबसे पहले बहुत हल्के हल्के तरीके से उसकी नेक को प्रेस कर रही रहती है, जिससे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है। और अपनी जो फिंगर से जो नेक को साइड में होता है उसको एकदम से एकदम टची, बहुत प्यार से टच करती है। हालांकि उसका टच करने का जो तरीका रहता है वो सेंसुअल वे में रहता है, मतलब थोड़ा सा सेक्सी वे पे, थोड़ा सा सेक्सी वे में रहता है, लेकिन वो कुछ करती नहीं है। वो जिस तरीके से उसकी नेक को टच कर रही रहती है वो काफ़ी ज़्यादा सेक्सी वे रहता है। और वो जो दोनों अपने जो थंब से बहुत प्यार से सेंटर में आराम से उसे मीन्स रब कर रही रहती है, बहुत लाइटली रब करती है। फिर धीरे धीरे वो उसके जो शोल्डर्स होते हैं उसे भी बहुत प्यार से
रब कर रही रहती है और ऑयल लगाती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से धीरे धीरे पूरा करने लगती है और बहुत रिलैक्सिंग होता है। नी को इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा रहता है कि समझ में ही नहीं आता है। तभी एकदम से जो सैम है पूरे बहुत देर तक करती है, मीन्स 5 से 10 मिनट तक वो नेक पे करती है, नेक से ईयर्स तक करती है, ईयर्स से पूरा शोल्डर तक करती है। तभी वो बोलती है कि बेबी इफ़ यू डोंट माइंड शोल्डर के नीचे तक भी कर दूँ क्या। तो नी उसकी नी बोलती है कि हाँ जो करना है कर दो। तो वो कहती है ओके, तो टी शर्ट उतार दूँ। तो वो कहती है हाँ। तो वो टी शर्ट उतार देती है। टी शर्ट उतार के उसे बोलती है कि बेड पे पूरे तरीके से लेट जाओ। बेड पे वो जब लेट जाती है तो वो पूरी उसको अगेन वो पूरे नेक से लेकर तक नीचे तक करती है। जब वो थोड़ा जब नीचे प्रेस कर रही रहती है तो बहुत प्यार से उसके जो शोल्डर्स पे पूरा करती है, शोल्डर से पूरी बैक पे ऑयल लगा रही रहती है। तो तभी नी कहती है कि तभी सैम कहती है कि बेबी कैसा लग रहा है। तभी नी कहती है बहुत अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग लग रहा है। और उतनी देर में वो जो ब्रा होती है, ब्रा के हुक्स को ओपन कर देती है सैम और बहुत प्यार से उसे पूरी बैक पे लगा रही रहती है। काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है सैम को, सॉरी नी को। तो सैम उसे काफ़ी अच्छे से रिलैक्स कर रही रहती है, पूरी बैक पे बहुत अच्छे से ऑयल लगा रही रहती है और उसके सॉफ्ट हाथे जब उसके बैक पे पड़ते हैं अलग ही तरीके से होता है। फिर वो उसकी नेक पे फिर से दोनों थंब से करती है, शोल्डर्स पे कर रही रहती है, इतना ज़्यादा रिलैक्स होता है। जब वो पूरा बैक पे करने के बाद जब वो नीचे की तरफ जाती है तो वो बहुत प्यार से उसकी वेस्ट को पकड़ती है और उसकी वेस्ट पे भी ऑयल लगाती है। और उसकी वेस्ट बहुत पतली रहती है नी की और बहुत ज़्यादा स्लिम और सेक्सी रहती है। जब वो वेस्ट पे लगाती है तो नी की तो हालत ख़राब होने लगती है। नी बोलती है कि बेबी यहाँ मत करो प्लीज़। तभी सैम बोलती है क्यों, क्या हो गया। तो कहती है मुझे अजीब सी फीलिंग्स आ रही है। तो सैम सैम पूछती है अजीब सी फीलिंग मीन्स। तो कहती है बेबी यार मतलब छोड़ो, आप बस ऊपर ही करो। तो कहती है नहीं, अब जब आप कह रही हो तो अब तो नीचे ज़्यादा अच्छे से करूँगी। तो वो वेस्ट पे भी इतने प्यार से ऑयल लगा कर रही रहती है, जिस तरीके से जब वो वेस्ट को पकड़ रही रहती है और थोड़ा सा सेक्सी वे में करती है तो सैम की तो खूब बहुत मज़ा आ रहा रहता है। लेकिन नी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही रहती है। नी को अभी तक तो वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी क्योंकि बहुत प्यार से एक मसाज चल रहा था। लेकिन अब वो मसाज कम और वो सेक्सी वे में सिड्यूस करना ज़्यादा हो रहा था। सैम भी ये चीज़ समझ चुकी थी कि उसका इस तरीके से टच करना काफ़ी ज़्यादा, और अब तो सैम को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा रहता है उसको इस तरीके से परेशान करने के लिए। नी की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो वो एकदम से टर्न हो जाती है। और तो सैम बोलती है कि क्यों टर्न क्यों हो गई हो। तो कहती है कि कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा मसाज कर लिया, अब नहीं करना है। तो सैम कहती है अच्छा ठीक है, बट तुम फ्रंट पे जिस तरीके से हुई हो तो ऐसा लग रहा है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी नेवल पे भी मसाज कर दूं। तभी नी कहती है कि नहीं कुछ नहीं करना है। तो वो एकदम से उसकी बात सुनती नहीं है और वो जो ऑयल रहता है वो नी की नेवल पे डाल देती है। जैसी वो ठंड मतलब ऑयल अगर आप ऊपर से डालते हो तो एकदम से ठंडा सा लगता है ना, और जैसे ही उसकी लेवल पे जाता है उसकी बॉडी पे अलग से सेंसेशन होने लगता है नी की। तो सैम बहुत प्यार से उसकी नेवल पे भी अपनी उंगलियां फेर रही रहती है और हल्का हल्का उसे भी मसाज कर रही रहती है। नी की हालत तो बैक पर ही इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अब तो उसकी नेवल को टच किया जा रहा था और नेवल को से थोड़ा ऊपर ऊपर टच कर रही थी वो बूब्स के वहाँ पर जाने के लिए। लेकिन वो कुछ करती नहीं है। उसने कहा था कि वो प्रॉमिसली पूरे सिर्फ मसाज ही करेगी, तो वो सिर्फ मसाज ही कर रही थी। सैम तो सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से उसे लाइटली मसाज कर रही थी, पर नेहा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो जैसे जैसे उसे मसाज करती जा रही थी कि जो
नी है उसे काफ़ी अच्छी ज़्यादा फीलिंग्स आ रही थी उसके टच करने से, और उसकी फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी। जो नी है सैम है, उसे उसका ऐसे तरीके से फेस देखकर और मज़ा आ रहा था और करने की इच्छा हो रही थी। तभी वो कह रही थी कि बेबी लेग्स भी पेन कर रहे हैं क्या? तो जो हालत में रहती है नी, अगर उससे कुछ भी पूछोगे उसके मुंह से सिर्फ हाँ ही निकलता। तो ऐसे एकदम से वो कह देती कि हाँ लेग पे भी पेन हो रहा है। तो कहती थी ठीक है। तो वो क्या करती है, उसका शॉर्ट्स जो रहता है वो मतलब उसका जो लोअर होता है वो ही रिमूव कर देती है। तभी एकदम से नी को एकदम होश आता है। वो कहती क्या कर रही हो? तो कहती है बेबी लेग्स पे भी पेन हो रहा है ना, तो मैं लेग पे भी मसाज कर देती हूँ। और मैंने तो कहा है ना कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ मसाज करूँगी। सैम बिल्कुल इनोसेंट वे में कहती है। नहीं समझ जाती कि कितनी भी इनोसेंट बन जाए, ये इनोसेंट तो है नहीं है। लेकिन उस समय उसकी ऐसी हालत रहती है कि उस समय अगर उसे कुछ भी बोलोगे नी को, तो वो भी उसके लिए सिर्फ हाँ ही बोलेगी। तो थोड़ी देर में जो सैम रहती है वो उसके पूरे लेग पर भी मसाज कर रही रहती है। जिस तरीके से वो थाइल से लेके पूरे लेग तक मसाज कर रही रहती है, हाय उसमें तो जान जानी थी नी की। नी अपनी जो बेडशीट को दोनों हाथ से पकड़ने लगती है, और बहुत, वो सिर्फ कुछ बोलती नहीं है लेकिन जो सैम का मसाज करने का तरीका, हाय क़यामत वाला था। और बहुत ज़्यादा क़यामत उठा रही थी। पहली बार था कि जो सैम ने एक्चुअली मसाज करी थी, क्योंकि यूजुअली वो कभी मसाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और वो कभी करती भी नहीं थी। लेकिन उसकी मसाज इतनी ज़्यादा सेक्सुअल मसाज थी, ये कोई नहीं देख सकता था। मतलब मसाज नहीं, उसकी सेक्सुअली मसाज थी कि अगर किसी को मसाज पे से सिड्यूस करके उसके साथ रोमांस करना हो तो उसके लिए सैम परफेक्ट थी। पर उसने सिर्फ नी को बोला रहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मसाज करेगी, तो वो उसके साथ कुछ भी नहीं करती है। थोड़ी देर के बाद जब पूरी मसाज हो जाती है, दोनों लेग्स की हो जाती है, बैक की हो जाती है, नेवल की हो जाती है, सिर्फ हैंड को छोड़ के वो पूरी बॉडी मसाज ऑलमोस्ट हो जाती है। तभी जो नी है वो करना छोड़ देती है। तो सैम करना छोड़ देती है। तभी नी को बॉडी में एकदम से लगता है कि कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है। तो वो अपनी आंखें खोलती है और आंखें खोल के देखती है तो सैम सिर्फ चुपचाप उसे देख रही रहती है। तो तभी नी कहती करो ना। तो कहती है कि क्या करना है? तो कहती मसाज करो ना, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो कहती है बेबी ऑलरेडी इतनी सारी मसाज हो गई है, और क्या बचा है मसाज करने के लिए? तो कहती है कि नहीं करो ना, अच्छा लगता है। तो कहती है कि क्या? तो कहती है प्लीज़ करो। तो कह रही है कि क्या करूँ? सैम बोलती है। तभी नहीं कहती जो करना है करो, पर करो प्लीज़, लेग करो जो करना है। तो कहती अच्छा नहीं नहीं अब हो चुका है, अब मैं सो रही हूँ। तो ऐसे करके वो जो नी रहती है, सैम रहती है, वो नी के साइड में ही एकदम से सो जाती है और बोलती गुड नाइट बेबी, और कवर अप कर लो, मसाज की है तो ऑयल जाएगा। तो वो ब्लैंकेट लेती है और नी को कवर अप कर देती है और कहती है बेबी सो जाओ। और अपना जो फेस है एकदम से टर्न कर लेती है दूसरे साइड पे, मतलब नी के सामने उसकी बैक रहती है। पर ये देखकर नी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो एकदम से सैम को बोलती है इधर देखो मेरी तरफ। तो कहती है कि क्या हुआ? तो वो टर्न होती है और टर्न होने के बाद जो नी रहती है वो उसका हाथ उठाकर अपनी वेस्ट पे डालती है और बोलती है करो ना मसाज। तो वो कहती कि बेबी कर तो दिए मसाज, और कितना करना है? तो कहती है जो करना है करो, पर अभी प्लीज़ करो। तो सैम जो होती है फिर उसकी वेस्ट को हल्का से
हल्के से उसकी वेस्ट को दबाती है, तो जो नी रहती है उसको इतना अच्छा लग रहा रहता है, उसकी बॉडी में सेंसेशन होने लगता है, उसे बहुत अच्छा लगने लगता है। तभी वो एक हाथ से अपना एक हाथ सैम की क्या बोलते फेस पे करती है और उसे अपनी ओर खींचती है और उसे किस करने लगती है सैम। और जैसे ही वो उसको किस करती है तो सैम जो रहती है उसकी जो हल्का सा उसने जो उसकी वेस्ट को पकड़ा हुआ रहता है वो बहुत टाइटली पकड़ लेती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई नो गलत टाइम पे रोक रही हूँ, बट थोड़ा तो वेट करो यार। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय।